Hello bachon, let's read the question. The question is, a capacitor of 4 microfarad is connected as shown in the circuit figure 2.1. The internal resistance of the battery is 0.5 ohm. The amount of charge on the capacitor plates will be. So basically हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है ये जो कैपेसिटर प्लेट दे रखी है 4 माइक्रोफैरड की, इस पर चार्ज कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि किसी भी कैपेसिटर का जब हम चार्ज निकालते हैं तो हमारा जो चार्ज होता है दैट इज Q इक्वल्स टू सी वी, जहां पर C तो कैपेसिटेंस है और V क्या है, वोल्टेज है। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू तो हमें पता है लेकिन वोल्टेज हमें नहीं पता है, पोटेंशियल हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ओम्स के लॉ के हिसाब से जो पोटेंशियल आता है हमारा वो क्या आता है, आई आर आता है। तो आर तो हमारे पास है, रेजिस्टेंस तो हमारे पास है, 10 ओम भी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, लेकिन हमारे पास करंट नहीं है। दैट मीन्स हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम करंट कैलकुलेट करेंगे। करंट कैलकुलेट करने के बाद हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम जब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा चार्ज। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है। एक बार जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, जब ये फुली चार्ज हो गया उसके बाद इस सर्किट में करंट का फ्लो क्या होगा, बंद हो जाएगा। दैट मीन्स इस ब्रांच में जो हमारी करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो ब्रांच है यहाँ पर करंट फ्लो होता रहेगा इस तरह से। ठीक है, तो इस में कितनी करंट फ्लो होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारी जो करंट होती है वो हमारी कितनी होती है, V अपॉन आर। दैट मीन्स EMF ऑफ बैटरी, क्योंकि इस वाले में क्या आएगा, EMF ही आएगा, बैटरी जुड़ी हुई, E अपॉन आर। अब आर हमारा, एक तो आर जो कनेक्टेड है वो आएगा और एक आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 वोल्ट अपॉन आर, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 2। इस वाली ब्रांच में देखिए 2 ओम है ये वाला रेजिस्टेंस, और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 2.5 अपॉन 2.5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो करंट तो हमारी कितनी आ गई, 1 एम्पियर आ गई है। अब हम क्या कर लेते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सपोज इस पॉइंट को मैंने मान लिया A और इस पॉइंट को मैंने मान लिया B, तो मैं इस A और B के बीच में क्या कैलकुलेट कर लेती हूँ, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेती हूँ। जैसे ही मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगी उसकी वैल्यू मैं चार्ज के फॉर्मूले में रखूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो मेरा जो VAB आएगा, पोटेंशियल जो आएगा AB के बीच में, वो मेरा कैसे आएगा, EMF। ठीक है, जो बैटरी कनेक्टर उसका EMF, उसमें से माइनस कर देंगे वोल्टेज IR। ठीक है, तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, E की वैल्यू कितनी थी, 2.5 माइनस करंट कितनी कैलकुलेट की हमने, 1 एम्पियर इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5। इसको कैलकुलेट करने पर VAB की जो वैल्यू आएगी, AB के बीच में जो पोटेंशियल आएगा वो हमारा कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। यही हमें चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो फाइनली अब हम चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज जो हमारा आ जाएगा, चार्ज ऑफ कैपेसिटर दैट इज Q इक्वल्स टू CV। तो Q इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, C की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड है, इनटू वोल्टेज हमारा कितना आया, 2 आया है, तो Q हमारा कितना आ गया, 8 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, चार्ज आ गया। हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस। हमारा जो D ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, I hope you understood well. All the best.